तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि कंटेनर है। अब कोई भी कंटेनर है जो ओपन फ्रॉम द टॉप। अब ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक कंटेनर है जो क्या है, ओपन है। ओपन का मतलब खुला है, जो ऊपर से, टॉप का मतलब ऊपर से जो होगा, ऊपर का जो ढक्कन होगा कंटेनर का वो खुला है, ठीक है जी। अब मेड अप ऑफ ए मटेरियल, ठीक है। अब किसी न किसी को कंटेनर मटेरियल से बना होगा, ठीक है, बिना मटेरियल से तो कोई बना नहीं होगा। तो मटेरियल कोई सीट का बना है, किसी पतले से सीट का बना है, ठीक है। चाहे वो एल्युमिनियम का हो चाहे आयरन का हो, मुझे नहीं पता। अभी सिर्फ इतना बोल रहा है मटेरियल कोई सीट से बना है, ठीक है जी। अब वो सीट से बना है तो निग्लिजिबल होगा। ये बोल रहा है सीट इसलिए डाल रखा है ना भाई, यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता है, सीट इसलिए डाल रखा है उसने। जब हम कोई भी मान लो फ्रस्टम हम बनाते हैं ना इस तरीके से, ठीक है, तो इसका एक आउटर डायमीटर हो सकता है और एक इनर डायमीटर पॉसिबल हो सकता है। 2 डायमीटर होगा, तो जब भी 2 डायमीटर होगा तो दोनों अगर अगर क्वेश्चन में फिर दोनों देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके उसका एक्चुअल आंसर आएगा। लेकिन इसलिए उन्होंने पहले बोल रखा है कि मेटल सीट का बना है, मतलब पतला है, ताकि हम डायमीटर जो है आउटर इनर एक ही कोई डायमीटर दिया रहेगा, जिसको हम जैसे इनर दे रखा है तो आउटर हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, नहीं ना के बराबर मान के चलेंगे, ठीक है जी। चलिए, इसीलिए उन्होंने लिख रखा है क्वेश्चन में, इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम, जो किस शेप में है, फ्रस्टम के शेप में है। और क्या दे रखा है, कोन ऑफ हाइट, ठीक है। हाइट कितना दे रखा है, कोन ऑफ हाइट बोले तो एक्चुअल हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट बोलेगा तो ये, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में, मान लो सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लो। बोला एक फ्रस्टम है, ठीक है, एक कंटेनर है। एक्चुअली में कंटेनर किस तरीके से है, फ्रस्टम के शेप में है, ठीक है। ये फ्रस्टम बन गया। चलिए, अब क्या बोल रहा है, कोन ऑफ हाइट। कोन ऑफ हाइट का मतलब होता है ये हाइट, यहाँ से यहाँ 16 सेंटीमीटर दे रखा है, ये वाला हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट बोलता तो ये हाइट रहता, ठीक है, ये हाइट रहता। तो समझ में आ गया। ये कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर दे रखा है। ये सीधे बनाएंगे हम, ठीक है। चलिए, अब क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ टू लोअर एंड अपर एंड, ठीक है। लोअर नीचे का भी रेडियस और ऊपर का भी रेडियस दे रखा है, ठीक है। लोअर इंड एंड अपर इंड, ठीक है। पहले लोअर बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, पहले लोअर बोल रहा है तो लोअर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, एंड अपर बोल रहा है बाद में, अपर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो लोअर यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, और अपर कितना यहाँ से यहाँ तक हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस। और आ गया जी, अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल। अब इसमें अपने को मिल्क भरना है, तो कितना मिल्क, सबसे पहले क्या बोल रहा है, कॉस्ट निकालना है मिल्क का, जो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, पूरे हमको मिल्क से पूरा भर देना है, तो उसका कॉस्ट निकालना है। और मिल्क का रेट पड़ रहा है कितना, 20 रुपये पर लीटर। 1 लीटर मिल्क का 20 रुपया पड़ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब इसमें कितना लीटर मिल्क आएगा, उसके लिए हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। उसके लिए वॉल्यूम चाहिए, तब जाकर हमको पता चलेगा कि इसमें कितना लीटर मिल्क आएगा। अगर 1 लीटर का प्राइस दे रखा है 20 रुपया, तो टोटल वॉल्यूम अगर पता चल जाए तो हम उस कॉस्ट को मल्टीप्लाइड करके हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं कि इसमें इतना लीटर मिल्क आएगा और उसका इतना रुपया पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। अब ये जो कंटेनर बनेगा तो किसी न किसी मेटल शीट का बनेगा। उस मेटल शीट, कितना मेटल शीट रिक्वायर्ड होगा इस कंटेनर को बनाने के लिए, उस मेटल शीट का हमको सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसका भी कॉस्ट बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर मेटल शीट है तो उसका 8 रुपया पड़ रहा है। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मेटल शीट लगा रहे हैं तो उसका 8 रुपया पड़ रहा है। तो कितना स्क्वायर सेंटीमीटर मेटल शीट रिक्वायर्ड होगा, ताकि उसका कॉस्ट हमको पता चल जाए। तो दोनों क्वेश्चन में समझ में आ गया। पहले तो हमको वॉल्यूम निकालना है, ताकि हमको कैपेसिटी ऑफ मिल्क पता चल जाए, ठीक ना, कैपेसिटी ऑफ मिल्क पता चल जाए। और दूसरा सरफेस एरिया भी निकालना है, ताकि हमको इसका मटेरियल, रिक्वायर्ड मटेरियल पता चल जाए, कितना रिक्वायर्ड मटेरियल होगा, कितना ज़रूरत पड़ेगा मटेरियल का, वो हमको पता चल जाए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम वॉल्यूम निकालना स्टार्ट करते हैं इस कंटेनर का। अभी कंटेनर में क्या बोल रहा है, ओपन फ्रॉम द टॉप, लेकिन नीचे के कंटेनर क्या होगा, अगर इसमें मिल्क रखेंगे तो ऊपर से ओपन बोल रहा है क्वेश्चन में, नीचे से कुछ नहीं है, तो नीचे से क्या है, क्लोज है, ठीक। कंटेनर है तो नीचे से क्लोज है, ऊपर से क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल ही रखा है कि खुला ही है। चलिए,
अब चलिए बनाइए क्वेश्चन को। तो क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम लिखो, बात तो सेम ही है ना, कैपेसिटी निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कैसा है, कंटेनर है, तो ब्रैकेट में हम कंटेनर लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या होता है 1/3 पाई R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच। ठीक है, चलिए 1/3 पाई क्या बोल रहा है, 3.14 लेके चलना है, 3.14 लेके पाई का मान चलना है। तो 3.14 लेके ही चलेंगे हम। R1 अगर ऊपर वाले को R1 ले ले, इसको हम R1 ले लेते हैं, इसको हम R2 ले लेते हैं। ठीक है, तो R1 कितना हो गया 20 का स्क्वायर, R2 कितना 8 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 20 इंटू 8 इंटू हाइट कितना दे रखा है 16। ठीक है जी, चलिए अब इसको 3.14/3 लिख लो। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 8 का कितना 64 और 8 दूनी 16, 160 इंटू कितना 16। ठीक, चलिए 3.14/3 ये प्लस करो, 400 प्लस 160 560 और 64 कितना हो गया 4 6 6 12 के 2 और 4 1 5 1 6। ठीक है, 624 हो गया, 4 1 5 और एक कैरी 6 हो गया, 624 इंटू कितना करोगे 16। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10 4 4 9 9 2। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा। ये सेंटीमीटर किस में क्यू है, तो वॉल्यूम में आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यू आ गया। ठीक है, अब अपने को बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, कॉस्ट कि 20 पर लीटर है। ठीक है, तब पर लीटर है तो 1 लीटर में कितना मीटर इस क्यू होता है भाई, तो 1 लीटर में 1000 क्या होता है सेंटीमीटर का क्यू होता है। ठीक है, तो 1 लीटर में कितना 1000 सेंटीमीटर का क्यू होता है। तो अपने को इसको किस में बनाना है, लीटर में बनाना है। ठीक है, इसमें लीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना आया है 10 4 4 9.92 आया है। इसमें 1000 से डिवाइड करोगे तो ये जो डेसिमल यहाँ पे है ये 3 जीरो है, तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10.44 समथिंग, ये लीटर में आ गया। अब ये किस में आ गया, लीटर में आ गया। ठीक है भाई, जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो पहले डेसिमल यहाँ था तो 3 जीरो है, तो 1 2 3 डिजिट के बाद ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बेसिक मैथ है। अब अपने को 10.44 जो आया है, अगर इसको कितना लीटर से 20 रुपया पड़ रहा है कॉस्ट, तो 20 से मल्टीपल कर दो तो आंसर आ जाएगा। 20 से करोगे कितना, 2 से कर लो पहले, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, ये 2 जीरो 2 1 2। ठीक है, 1 जीरो और है तो इस पर बैठ जाएगा, 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो समथिंग कितना रुपया आ गया 208, 208 रुपया 80 पैसा, तो 209 रुपया आंसर होगा। ये अप्रोक्स आंसर आ गया और यही आपकी आंसर है। ठीक है जी, तो देख रहे हैं आप किस तरीके से निकला। अब इसका हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। चलिए भाई, अब कॉस्ट तो निकाल लिए हमने, 209 रुपया पड़ेगा। ठीक है, इसमें टोटल मिल्क और टोटल लीटर कितना आएगा 10.5 लीटर समझ लो। ठीक है, अप्रॉक्स तो इतना लीटर मिल्क आएगा और 209 रुपया कॉस्ट पड़ेगा। अब हमको इस कंटेनर को बनाने में कितना रिक्वायर्ड ऑफ मटेरियल की ज़रूरत है वो हमको पता करना है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, सरफेस एरिया। तो मैं लिख लेता हूँ सरफेस एरिया ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल, तो कितना हो जाएगा सरफेस एरिया। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको चाहिए फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम।
ठीक है। अब रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल, सरफेस एरिया ऑफ, ऐसे कंटेनर भी लिख सकते हो यहाँ पे, कंटेनर या फ्रस्टम, चलो उतना लिखने की जरूरत नहीं, वो तो लैंग्वेज है, अपने ऊपर डिपेंड करता है कितना समझना एक्चुअली है मेरा काम कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन को। तो सरफेस एरिया ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हो गया, और नीचे का जो है सर्कल, इसका एरिया है, एरिया ऑफ क्या, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है जी, चलिए कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस पाई, नीचे का क्या लिए हैं हम, r2 लिए हैं, ये 8 सेंटीमीटर वाला क्या है, r2 है, तो पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब तो भाई अपने पास l है क्या, ये l है, नहीं है ना, ये जो है लेंथ, ये लेंथ तो नहीं है अपने पास, तो ये लेंथ कैसे आएगा। ठीक है, ये लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने वहाँ पे ड्राइव किया था। ठीक है, वो एल स्क्वायर बराबर कितना होता है, एच स्क्वायर प्लस r1 माइनस, ऐसे लिख लो, r1 माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से निकल जाएगा अपने को l। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर कितना, एच कितना है अपने पास 16 का स्क्वायर। ठीक है, एच तो दे रखा है ना 16। ठीक है, चलो प्लस r1 कितना है 20 माइनस r2 कितना 8 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 का स्क्वायर 256, और 20 में से 8 गया 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, एल स्क्वायर 256 144 कितना 400, एल स्क्वायर, स्क्वायर इधर गया तो रूट लग गया 400 का, अंदर स्क्वायर रूट, और अंदर 400 का स्क्वायर रूट कितना 20, ये 20 सेंटीमीटर जो आ गया ये अपने का आ गया एल आ गया। ठीक है, स्लैंट हाइट आ गया। अब निकल जाएगा आसान से, पाई का मान कितना, देखो यहाँ दोनों साइड पाई है तो पाई कॉमन ले लो, तो 3.14 ही मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, r1 r2 तो कितना 20 और प्लस कितना 8। ठीक है, और l कितना निकला 20, l निकला ना 20। चलो प्लस r2 कितना है 8, 8 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है जी, चलिए 3.14, 20 प्लस 8 कितना हो गया 28, 28 दूना 28 गुने 20 प्लस का 8 64। ठीक, चलिए 3.14, 28 दूना 56, तो 560 प्लस 64, इसको करोगे कितना 3.14, 64 4 6 6 12 5 1 6, ये भी कितना आ गया 624 ही आ गया भाई। चलिए 6, चलिए अब जो आया वही होगा। ठीक है, हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं भाई। चलिए अब इस दोनों का मल्टीपल कीजिए, कितना आएगा, वही आएगा। ठीक है, कर लो आप। 3.14, यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ कर लेते हैं हम। चलिए 624 314 1636, तो ये आएगा अप्रॉक्स 157 रुपीज़ आंसर। ठीक है, चलिए।